सुशांत के डायरी के पन्ने फाड़े गए हैं। मैं एविडेंस देता हूं तो कुछ नहीं करते हो, कहते हो मैं मीडिया ट्रायल कर रहा हूं। जब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस उसे फोन पर कौन सी सलाह दे रही थी? क्या सबूतों को छिपाने और पुलिस की पकड़ से भागने का रास्ता बता रही थी? जिस रिया को सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी बनाया है, मुंबई पुलिस उसे बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? अगर मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए रिया को फोन किया तो फिर रिया ने पुलिस को फोन क्यों किया? पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच मुंबई पुलिस तक है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे रिया चक्रवर्ती से हर बार फोन पर बात करते थे। इसकी डिटेल मेरे पास है। रिया की कॉल रिकॉर्ड डिटेल से पता चला है कि सुशांत, रिया और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के बीच 5 बार बात हुई। पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, अगर आपकी पुलिस ने संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से बात की तो सुशांत के परिवार की अपील क्यों नहीं सुनी? मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, उसके परिवार की तो आपने बात नहीं सुनी। और जो की संदिग्ध हैं उसे आपके डीसीपी 5 बार फोन करते हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उसके बाद 21 जून से 18 जुलाई के बीच मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच 5 बार बातचीत हुई। अगर पुलिस फोन पर रिया से पूछताछ कर रही थी तो बताइए मुझे, क्योंकि पूछता है भारत। 28 सेकेंड 29 सेकेंड की बातचीत में कौन सी पूछताछ होती है? अरे परमबीर सिंह, क्या डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे सुशांत केस के जांच अधिकारी है? नहीं है, तब वो रिया से बात क्यों कर रहे थे? फिर आपकी पुलिस पर शक क्यों ना हो? शक इस बात का कि आप लोग सुशांत के हत्यारों को बचा रहे हैं। शक इस बात का कि आप लोग सुशांत के हत्यारों के संपर्क में हैं। तो क्या सुशांत को इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मुंबई पुलिस है? इस सवाल का जवाब आज पूरा देश चाहता है। इसलिए आइए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि आज पूछता है सारा भारत कि सुशांत की हत्या के सबसे बड़ी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस ने 5 बार क्यों बातचीत की? जब मुंबई पुलिस कह रही है कि दिया है, उससे कुछ पता नहीं, तब फोन पर बातचीत कैसे हुई? वो कह रहे रिया कहां पे, हमें कुछ पता नहीं, फिर फोन पर बातचीत क्यों हो रही है? सोचिए इसके बारे में दोस्तों। मुंबई पुलिस कहती है हमें तो पता ही नहीं है कि रिया कहां है, कौन है रिया चक्रवर्ती, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो कभी बात ही नहीं की है, हमें तो नाम ही नहीं सुना है। कहते ये हैं और करते पीछे से 5 बार फोन करते, जिसको कहते हैं हिंदी में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मुंबई पुलिस। तीसरा सवाल, क्योंकि पूछता है भारत कि क्या सुशांत और दिशा की हत्या से जुड़े संदिग्धों से मुंबई पुलिस बातचीत कर रही थी? क्या उनके संपर्क में है? और सबसे बड़ा सवाल, उद्धव सरकार जो टेंशन में आ जाती है। मुंबई पुलिस को कुछ सवाल पूछो तो उद्धव ठाकरे सरकार बहुत टेंशन में आ जाती है। टेंशन में मत आओ, सवाल पूछूंगा और जोर से पूछूंगा कि उद्धव सरकार जो पुलिस गुनहगारों को बचा रही है, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उद्धव जी, ये सवाल मैं नहीं, एक दर्शक नहीं, 130 करोड़ भारतीय आज पूछ रहे हैं और पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में मुंबई पुलिस ने गुनहगारों को बचाया, यह आरोप अब पूरा देश लगा रहा है और इसकी वजह खुद मुंबई पुलिस ने देश को दी है।
क्योंकि जिस मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की फरियाद नहीं सुनी, वो सुशांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से फोन पर बातचीत कर रही थी। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस उसे फोन पर कौन सी सलाह दे रही थी? क्या सबूतों को छिपाने और पुलिस की पकड़ से भागने का रास्ता बता रही थी? सुशांत के डायरी के पन्ने फाड़े गए हैं और उसके एक मित्र ने किया। ये सभी चीज इस बात को इंगित करता है सामान्य रूप से महाराष्ट्र की सरकार की देखरेख में जांच में सफल नहीं हो पाता। जिस रिया पर सुशांत का परिवार शक जता रहा है, जिस रिया को सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी बनाया है, मुंबई पुलिस उसे बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? अगर मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए रिया को फोन किया, तो फिर रिया ने पुलिस को फोन क्यों किया? क्या सुशांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध खुद अपना गुनाह पुलिस को बता रही थी या खुद को बचाने के लिए पुलिस से मदद मांग रही थी? मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। तो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें हम लोग को बाधा पहुंची। सुशांत राजपूत केस में मुंबई पुलिस पर पहले दिन से यह आरोप लग रहा है कि वो जांच से ज्यादा गुनहगारों को बचा रही है। मुंबई पुलिस सबूत तलाशने से ज्यादा सबूत छिपाने में लगी है। ऐसे में सवाल ये, सुशांत राजपूत से जो साजिश हुई उसकी कड़ियां मुंबई पुलिस से भी जुड़ी हैं। अगर हम पूछे कि जब सुशांत के पिताजी ने कंप्लेंट की कि मेरे बेटे के जान को खतरा है, तब उस पर तो मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। मगर 14 जून से लेकर 18 जुलाई तक विक्रम सिंह यादव ये चुप चुप के 2 बार इस तरफ 2 बार उस तरफ और एक एसएमएस क्यों फोन गए, बताइए मुझे। पूछता है भारत कि जो डीसीपी है अभिषेक त्रिमुखे, ये रिया चक्रवर्ती को 2 बार फोन क्यों करता है और 2 बार फोन कॉल रिसीव क्यों करता है? पूछता है भारत। नहीं, अर्नब जी भी मत बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप परमवीर जी को पूछिए कि आपके डीसीपी रिया चक्रवर्ती से क्या बात कर रहे थे, मुझे बताइए। पूछता है भारत। मैं वही पूछ रहा हूं कि पुलिस बात करे तो भी प्रॉब्लम, पुलिस नहीं बात करे, छानबीन करे तो भी प्रॉब्लम। अगर बात कर रही है, पुलिस की सेंस में बात कर रही है, उसके लिए भी शक किया जा रहा है। आप पूछताछ सेंस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। सेंस पे गिरफ्तार। अरे भाई, भारत की मीडिया रिपब्लिक भारत बोल रही है कि सबसे बड़े सस्पेक्ट तो रिया चक्रवर्ती है और आप चुपचाप फोन कर रहे हैं। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। तो आप एविडेंस दीजिए ना। अगर आपके पास एविडेंस कुछ है, जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा किसी को गिरफ्तार करेंगे। मैं एविडेंस देता हूं तो कुछ नहीं करते हो, कहते हो मैं मीडिया ट्रायल कर रहा हूं। जब एक मिनट फोन पे क्या बात हुई बताओ ना। किसी को गिरफ्तार कर ले। गौरव जी, गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे हैं। विक्रम जी, गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे हैं आपको। हो जाए डिबेट टक्कर पे गौरव भाटिया। देखिए, आज जब बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जी से जो पूछा गया, उन्होंने कहा आपको क्वारंटीन कर दिया। तो अर्नब जी, उन्होंने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो वहां मौके पे गए, वहां पे जिन्होंने जांच करी, उन्होंने कहा मुझे क्वारंटीन नहीं किया है, इंसाफ को क्वारंटीन कर दिया है। और ये ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र गौरव जी, आपकी सरकार, मैं पहले बात पूरी कोरोना के लिए जो गाइडलाइन बोलने दे गौरव भाटिया ने आपकी बात सुनी। सुनने का हिम्मत, सुनने की हिम्मत रखे। क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप डरिए मत। मैं कुछ विधिक तथ्य भी रखूंगा और वो तथ्य भी रखूंगा जो आम जनता को पीड़ित कर रहे हैं। सुनिए, आप तो मत डरिए, अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आपके तर्क भी सुनूंगा, लेकिन दर्शकों को हमारे तर्क भी सुन लेने दीजिए। आवाज थोड़ा। सबसे बड़ी बात है अर्नब, इन्होंने कहा तकलीफ क्या है, ये कह रहे हैं एविडेंस दीजिए।